नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय हो चुका है। आज ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। आज 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 11 बजे यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें, 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय हो चुका है। आज 11 बजे सुबह लोकसभा भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ई पेंशन का शुभारंभ करेंगे और सीधा हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का, जो हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, निश्चित तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की सक्रियता लगातार बनी हुई है और प्रदेशवासियों के हित में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह की योजनाएं वो लेकर के आ रहे हैं। आज जो 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है उसके संबंध में? कितना अहम ये कार्यक्रम होगा प्रदेशवासियों के लिए? क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर? देखिए अमित, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन जो राज्य कर्मचारियों को एक तोहफा मिल रहा है। अभी तक जो पेंशन की प्रक्रिया होती थी, जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन धारक होता था वो आवेदन करता था, उसके बाद विभाग से पेंशन विभाग में फाइल का जो लंबे समय तक चलती थी और लोग परेशान होते थे। यहाँ तक कि इस विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन होता था। हर फाइल पर पेंशन धारक को पैसा देना पड़ता था। लेकिन इस पोर्टल के बाद आज से प्रक्रिया आसान हो जाएगी। व्यक्ति जो कर्मचारी होंगे उनके 6 महीने रिटायरमेंट से पहले इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा और 6 महीने के बाद 3 महीने में जो ग्रेजुटी होगी या फिर फंड का पैसा होगा वो उसके खाते में चला जाएगा। और जिस दिन कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा होगा उस दिन उसको रिटायरमेंट के साथ ही पेंशन की कॉपी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो यानी कहा जा सकता है एक करप्शन पर बड़ी जीत उत्तर प्रदेश सरकार ने हासिल की है। पेंशन विभाग से लगा के जो विभागों में पेंशन को लेकर अभी तक मारामारी होती थी उसको लेकर कहीं न कहीं निजात मिलेगी और राज्य कर्मचारी हो या फिर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को काफी अच्छी राहत की सांस मिलेगी। मैं देख रहा था थोड़ी देर बाद भी यहाँ पर जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको वहां पर भी मौजूद हैं और काफी प्रसन्न हो रहे थे, खुश नजर आ रहे थे कि जो समस्याएं उनकी थी, क्योंकि नौकरी के बाद पेंशन पाना अपने आप में किसी नौकरी पाने से कम नहीं था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग परेशान होते थे उसको लेकर कहीं न कहीं आज राहत की सांस जरूर मिलेगी। अमित, बिल्कुल, निश्चित तौर पर राहत की सांस मिलेगी। अनूप आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज दौरा है। आज दिल्ली और मेरठ के दौरे पर होंगे स्वतंत्र देव सिंह। मेरठ में जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। जल जीवन मिशन की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और विभागीय अफसरों के साथ भी समीक्षा बैठक होगी स्वतंत्र देव सिंह की। मेरठ में जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज मुलाकात होगी और जल जीवन मिशन की योजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है, विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज दौरा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज दौरे पर हैं। आपको बता दें आज दिल्ली और मेरठ के दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में साइकिल वितरण की जाएगी। श्रम विभाग की ओर से साइकिलें वितरित होंगी। श्रमिकों के बच्चों को साइकिल का वितरण होगा। आज 1 मई को जिस तरह से मजदूर दिवस मनाया जाता है, श्रमिकों के सम्मान का यह दिवस है और श्रम विभाग की ओर से इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों को साइकिल वितरित की जाएगी जो कि उनके जीवन को सुगम बनाएगी, ऐसा दावा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीधा हम रुख करेंगे लखनऊ का, हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, निश्चित तौर पर आज जिस तरह से पूरे भारत में श्रमिक दिवस अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है, जहां तक बात है लखनऊ की, वहां पर श्रम विभाग ने खास तैयारियां की हैं श्रमिकों के बच्चों को साइकिल वितरण करने के लिए। किस तरह से इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है और कौन कौन से जनप्रतिनिधि इसमें आज शामिल होने जा रहे हैं? देखिए अमित, उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे धूमधाम से मना रही है। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वहां पर जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम श्रम विभाग ने रखा है। जो अनिल राजभर वहां पर मौजूद रहेंगे, विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम अफसरान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। जो PWD का विश्वेश्वरैया हाल है वहां पर डॉक्टर संजय निषाद कार्यक्रम करने वाले, वहां पर मजदूरों का
सम्मान करने वाले हैं। तो तमाम जो मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से, तमाम विभाग के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हैं, वो अलग अलग आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। और खासकर श्रमिकों का सम्मान करना, चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है, हर व्यक्ति श्रमिक होता है, उसको लेकर एक पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकार की कई प्लानिंग है। अभी थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार श्रमण यात्रा के माध्यम से मजदूरों को जो धार्मिक स्थल या पर्यटक स्थल पर फ्री मुफ्त मुहैया कराएगी। तो तमाम योजनाएं हैं श्रमिकों को लेकर आज से शुरू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को लेकर सम्मान करती रही है और आज जिस तरीके से उनका खुद का दिन है तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रयास में है कि श्रमिकों का सम्मान हो। जिस तरीके से लगातार सरकार तैयारी कर, श्रम विभाग तैयारी कर रहा था कि 1 मई को क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो सब आज पूरे धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। अमित जी, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी तिरंगा शाखा की शुरुआत करेगी और 1 जुलाई से तिरंगा शाखा की शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी। 6 महीने में 10,000 शाखा प्रमुख बनाए जाएंगे। सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 1 जुलाई से तिरंगा शाखा की शुरुआत आम आदमी पार्टी करने जा रही है और 6 महीने में 10,000 शाखा प्रमुख बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है आम आदमी पार्टी ने। सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स शुरू हुआ है। हलियापुर के बांसबरे टोल पर आज से कलेक्शन जारी होगा। लखनऊ से गाजीपुर तक के बीच 13 टोल प्लाजा मौजूद हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 25% की छूट जारी रहेगी। लखनऊ से गाजीपुर तक के बीच 13 टोल प्लाजा मौजूद हैं और आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल टोल टैक्स में 25% की छूट जारी रहेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 25% की छूट यथावत रहेगी। अमेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स लिया जाएगा। हलियापुर के पास बने टोल पर भी आज से कलेक्शन होगा। यानी कि यदि आप इस हाईवे से सफर करने वाले हैं तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। लखनऊ से गाजीपुर के बीच 13 टोल प्लाजा हैं और कलेक्शन आज से शुरू होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो टोल टैक्स में 25% की छूट जारी रहेगी। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा रद्द हो चुका है। 600वां रविवारीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री। सीएम वृक्ष गंगा अभियान कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दौरा उनका रद्द हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा रद्द हो चुका है। किन्हीं कारणों के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार नहीं आएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे थे, लेकिन अब नहीं पहुंचेंगे। 600वां रविवारीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री। और सीधा हम रुक करेंगे हरिद्वार का। हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरिद्वार आना था एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन उनका दौरा रद्द हो चुका है। तैयारियां तमाम कर ली गई होंगी कार्यक्रम को लेकर, दौरे को लेकर, लेकिन क्या कुछ वजह सामने आई दौरा रद्द होने की? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा रद्द हो गया। फिलहाल मैं देव संस्कृत महाविद्यालय के गेट के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है सुरक्षा जो गार्ड है, जो है के प्रशासनिक जो अधिकारी, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कार्यक्रम में नहीं आएंगे। आपको पता है यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो 600वां वर्षीय रविवार आज यहाँ पर जो है वृक्षारोपण था, लेकिन आज जो कार्यक्रम है फिलहाल बिना मुख्यमंत्री के ही शुरू किया गया है, क्योंकि जिस समय यहाँ पर 9:40 का जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर समय था, लेकिन किसी कारणवश जो है मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाया। अभी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल चंपावत में चुनाव मुख्यमंत्री लड़ रहे तो कहीं न कहीं उन्हीं कारणों के कारण बिजी होते सीएम धामी हरिद्वार नहीं पहुंचे हैं। जी, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए शासन प्रशासन की तैयारी कैसी है, इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार से हमारे संवाददाता अजीत कंबोज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 3 मई से उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ होना है। अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने हैं। उससे पहले सरकार की क्या है तैयारी, खुद गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यात्रा का 3 तारीख से विधिवत आगाज होना है, कैसी तैयारी है उत्तराखंड गवर्नमेंट? चारधाम यात्रा जैसे आपने अभी बताया 3 मई से गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी से प्रारंभ होगी, और उसके बाद केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो इस प्रकार यात्रियों की यात्रा के संबंध में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों के साथ हम लोग निरंतर बातचीत करते रहे हैं। मौके पर भी स्थितियां देखी हैं। यात्रा के लिए सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं और अब अंतिम चरण में हैं। सभी विभागों को एकदम सतर्क कर दिया गया है, चाहे वो पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, टॉयलेट्स हो, सड़क मार्ग हो,
धामों में जो स्थिति है, मंदिर समिति है और अन्य जो भी यातायात से जुड़े विभाग हैं, तो सभी को एकदम सतर्क किया गया है और तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी पर्यटन विभाग की जो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें लगभग 2 लाख से अधिक यात्रियों ने अभी तक पंजीकरण करवा लिया है। भिन्न धामों में संख्या भिन्न भिन्न है और अभी और अधिक उत्साह है और पंजीकरण लगातार चल रहा है। यात्रा 2 साल बाद विधिवत शुरू हो रही है और कोविड को लेकर भी तमाम प्रिकॉशन अपनाने की बात हो रही है। एज पर गवर्नमेंट क्या कुछ तैयारियां हैं, कंपलसरी क्या क्या चीजें हैं और कैसे यात्री यहाँ पर आए? देखिए, जो कोविड की स्थिति है उस पर निरंतर स्वास्थ्य विभाग की अपनी नज़र रहती है, उनका वो निरंतर आकलन करते रहते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश निर्गत हैं उसमें अभी बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइजेशन वगैरह करना है, ये सब जो सतर्क रहना है उस प्रकार के दिशा निर्देश हैं। अभी ऐसा दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिला है कि RT-PCR रिपोर्ट आवश्यक है नेगेटिव या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी आवश्यक है, तो अभी ये निर्देश नहीं है। लेकिन जब भी समय समय पर स्थिति का आकलन होता रहेगा और जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल, यात्रा मार्गों की क्या स्थिति है, क्योंकि ऑल वेदर रोड का काम चल ही रहा है, आप खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? यात्रा मार्ग पर जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का जो हमारा सर्व ऋतु चारधाम मार्ग है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां थोड़ी कठिनाई है वहां भी सुधार किया गया है। इसके अलावा कुछ ब्रिजेज अभी जो गोचर से आगे के क्षेत्र में बन रहे हैं उन पर भी तेजी से कार्य चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो मार्ग हैं उनके अल्टरनेटिव उनमें भी सुधार किया गया है। इसी प्रकार केदारनाथ रुद्रप्रयाग से जो रास्ता है और वर्तमान में जो पुराना रास्ता उपलब्ध है उसी का सुधारीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से यात्रा मार्गों पर जहाँ जहाँ डेंजर जोन है, कठिन रास्ते हैं, वहाँ पर सुधारीकरण का कार्य किया गया है और वर्षा काल में अगर कोई कठिनाई आती है तो पर्याप्त संसाधन वहाँ पर रखे जाए। ये थे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी, जिन्होंने यात्रा तैयारी को लेकर पूरी विधिवत जानकारी दी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट पूरी तरह से श्रद्धालुओं के स्वागत को यहाँ पर तैयार है। हल्की फुल्की अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश की चेतावनी है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिलों के लिए भी भारी चेतावनी जारी हुई है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर ये ऐसे जगह हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।